नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला, आपका ज्योतिष मित्र। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मित्रों, जन्म कुंडली के द्वादश भाव में नवमेश का फल। जी हाँ मित्रों, नवम भाव के स्वामी जब द्वादश भाव में विचरण करेंगे तो किस प्रकार का फल देंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, ये भाग्य भाव है। इससे हम लोग भाग्य का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं और धर्म के प्रति आपकी आस्था कितनी है मित्रों। कहने का तात्पर्य है, समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जिसका धर्म के प्रति बहुत झुकाव होता है और एक व्यक्ति वो होता है जिसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से हम लोग भाग्य भाव का विचार करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हम जीवन में कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए मेहनत परिश्रम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन भाग्य का साथ देना भी। कभी कभी लोगों का प्रश्न होता है कि मैं पंडित जी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ या बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो मुझे मेरे मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र कहता है मित्रों कि भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। जीवन में भाग्य से बढ़ के कुछ नहीं है, व्यक्ति का भाग्यवान होना बहुत अधिक जरूरी है। तो आइए मित्रों, हम चलते हैं जन्म कुंडली के नवम भाव का जो स्वामी है वह लग्न में बैठेगा तो कैसा फल देगा। तो जातक क्या रहेगा, धर्मात्मा रहेगा, धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था रहेगी, धर्म के प्रति उसका झुकाव बहुत ज़्यादा रहेगा। उसके अतिरिक्त जातक बुद्धिमान होगा और परोपकार की भावना उसके मन में बहुत ज़्यादा रहेगी। दूसरों का हित करना, दूसरों के लिए अच्छा करना, ये उसके मन में बहुत ज़्यादा चलेगा। इसके अतिरिक्त जातक क्या रहेगा मित्रों, कृपण रहेगा, थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का होगा, धन को बहुत सोच समझ के खर्च करना, जहां आवश्यकता है वहीं खर्च करना। कहने का मतलब है कि जातक का एक रुपये भी व्यर्थ के कार्यों में खर्च नहीं होगा। अब मैं आपको विशेष बात बताता हूं कि जब भी नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठेंगे तो उनका संबंध क्या है, सप्तम भाव से पड़ेगा। सप्तम भाव क्या है, सप्तम भाव से हम लोग व्यापार का विचार करते हैं, यात्राओं का विचार करते हैं, पति पत्नी के बीच का जो प्रेम होता है, पति पत्नी का जो संबंध होता है मित्रों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है, जब भी नवम भाव का स्वामी यहाँ बैठेगा, दृष्टि डालेगा सप्तम भाव में, तो जातक का जो व्यापार है अति उत्तम रहेगा, व्यापार उसका अच्छे से चलेगा, पति पत्नी के मधुर संबंध होंगे, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं जातक बहुत अच्छी करेगा। अब जब भी नवम भाव के स्वामी मित्रों द्वितीय भाव में बैठेंगे तो द्वितीय भाव से क्या, अचल संपत्ति का हम विचार करेंगे। पैतृक संपत्ति, आपके पिता के द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा आपको क्या संपत्ति दी जा रही है, आपको संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन चीज़ों का हम लोग विचार करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या है, विद्या का भी विचार करते हैं, मुख का भी विचार करते हैं। तो जातक क्या होगा, शीलवान होगा, विनम्रता उसके अंदर इतनी ज़्यादा रहेगी कि जातक जब बात करेगा तो सामने वाले व्यक्ति को मंत्र मुग्ध कर देगा। और यदि मान लीजिए नवमेश बलवान होकर बैठ जाते हैं, द्वितीयेश भी बलवान है और कहीं जन्म कुंडली में बुध भी आपका बलवान है, तो जातर प्रखर वक्ता रहेगा, गायक भी हो सकता है, ऐसी वाणी बोलेगा कि सुन करके ही सामने वाला मंत्र मुग्ध हो जाएगा। गायकी हो, चाहे उसको भाषण का काम दे दीजिए, ऐसी चीज़ों में जातक क्या रहेगा, पारंगत रहेगा, कोमल हृदय का रहेगा और श्रेष्ठ कार्यों को करने वाला होगा। जातक ऐसे ऐसे कार्यों को करेगा जिससे समाज में नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, चार लोग उसके कार्य की प्रशंसा करेंगे। अब जब भी नवम भाव का स्वामी मित्रों तृतीय भाव में बैठेगा तो तृतीय भाव से क्या विचार करेंगे, तो भाइयों का विचार करेंगे, यहाँ से पराक्रम का विचार करेंगे, आपके हृदय का विचार करेंगे। तो जातक क्या करेगा, बंधुओं से प्रेम करने वाला होगा, भाइयों से प्रेम करने वाला होगा, भाइयों का सहयोग भी उसे बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। कोई भी जातक कार्य करेगा तो भाइयों का सहयोग उसके साथ बहुत अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त जातक क्या रहेगा, अनाथों का आश्रयदाता। जी हाँ मित्रों, कहने का मतलब है कि जातक किसी के दुख को देख नहीं सकता है। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में पड़ा है तो उसका सहयोग करेगा, उनकी मदद करेगा, दूसरों का सहारा देना। कहने का तात्पर्य है कि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावा और परोपकाराय मिदम शरीरम। जातक का जो मन है परोपकार में बहुत ज़्यादा लगेगा।
कुटुंब से, परिवार से सब प्रकार की सहायता देने और लेने वाला रहेगा। परिवार का उसे बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में उसका नाम होगा। सभी को साथ में लेकर के चलना, और परिवार भी उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब नवम भाव के स्वामी मित्रों जब भी दसम भाव में क्षमा करें, चतुर्थ भाव में जब भी बैठते हैं, तो चतुर्थ भाव में बैठने से जातक क्या रहेगा, माता और पिता का भक्त रहेगा, माता और पिता का सम्मान करेगा, और माता पिता का भी जो स्नेह रहेगा पुत्र के प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा। विद्वान रहेगा, और अपने ही मेहनत से, अपने टैलेंट से जातक भूमि, भवन, मकान का जो निस्तार कह सकते हैं, देर सवेर वह प्राप्त कर ही लेगा। मित्रों को सुख देने वाला होगा। मित्र मंडली में उसकी जो फ्रेंड सर्कल होगा मित्रों, उसमें क्या है, वह मान्य होगा, लोग उसकी बात को मानेंगे, और मित्रों से उसका संबंध जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अब जब नवम भाव के स्वामी मित्रों पंचम भाव में बैठेंगे, तो पंचम भाव से विचार क्या करते हैं, तो पुत्र का विचार करते हैं, पेट का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं। तो जब भी नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठेंगे, तो जातक क्या रहेगा, देवों की, ब्राह्मणों की, गुरु की सेवा करने में तत्पर रहेगा, पुत्रवान होगा, और संतान द्वारा यश प्राप्त करेगा। मित्रों, संतान उसकी नाम रोशन करेगी, और संतान के थ्रू ही, संतान के माध्यम से उसका भी नाम बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य है मित्रों कि जातक क्या रहेगा, एक आज्ञाकारी अच्छी संतान का जातक पिता होगा। उसके अतिरिक्त माता की सेवा करने में सदा अग्रसर रहेगा, माता को भगवान की तरह पूजेगा, और माता का भी जो क्या कह सकते हैं स्नेह रहेगा पुत्र के प्रति बहुत अच्छा रहेगा। अब नवम भाव के स्वामी मित्रों जब भी षष्ठम भाव में बैठेंगे, तो षष्ठम भाव से हम क्या विचार करेंगे, तो रोग का विचार करेंगे, शत्रु का विचार करेंगे। तो जब भी नवमेश षष्ठम भाव में बैठेंगे मित्रों, तो जातक क्या रहेगा, शत्रुओं द्वारा पीड़ित रहेगा, शत्रु उसे परेशान करेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि तीसरे भाव में, छठवें भाव में और दसम भाव में, क्षमा करें एकादश भाव में जो पापक ग्रह होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, वह अच्छा फल देंगे। यदि नवमेश अगर यहाँ होता है तो जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। यदि शुभ ग्रह होता है तो मैं यही कहूँगा कि शत्रुओं से लड़ने के बजाय या तो उनसे दूर हो जाएं या उनसे संधि कर ले, क्योंकि शत्रुओं के साथ आप रहेंगे, उनसे दुश्मनी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। उसके अतिरिक्त जातक क्या रहेगा, पाप कर्म को करने वाला होगा, गलत कार्यों को अंजाम देगा, ऐसे ऐसे कार्यों को करेगा जो उसे समाज में नहीं करने चाहिए। इसके अतिरिक्त जातक नीच विचारों का होगा, गलत विचारों का होगा, ऐसे ऐसे विचार उसके मन में आएंगे जिससे जातक अपना ही नुकसान कर बैठेगा। जातक क्या है मित्रों, शौकीन प्रवृत्ति का होगा। शौकीन का मतलब है किसी किसी का आपने लाइफ देखा, किसी किसी की आपने लाइफ देखा होगा, ज़िंदगी देखी होगी, रहन सहन उनका जो ब्रांडेड हो रहा है, कपड़े भी अच्छे पहनेंगे, रहन सहन उनका अच्छा होना चाहिए, खाने पीने में बहुत शौकीन होते हैं, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जातक क्या है मित्रों, खाने पीने का, हर चीज़ों का जातक शौकीन प्रवृत्ति का हो। कहने का तात्पर्य कि काम चलाओ जीवन उसका नहीं होगा, जो भी होना चाहिए ब्रांडेड जीवन होना चाहिए। अब नवम भाव के स्वामी मित्रों जब भी सप्तम भाव में विराजमान होंगे, उससे जातक क्या है, शीलवान, गुणवती भार्या का पति होगा। पत्नी जो रहेगी बहुत ही सुंदर रहेगी, और उसकी जो वाणी होगी बहुत ही मधुर होगी। पति के साथ जो दाम्पत्य जीवन है बहुत अच्छा बीतेगा, उनका जो रहन सहन रहेगा बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच के जो संबंध होंगे बहुत ज़्यादा मधुर होंगे। व्यापार जातक का उच्च कोटि का रहेगा मित्रों। जी हाँ, जब भी नवम भाव का स्वामी बलवान होकर के सप्तम भाव में बैठेगा, और यदि मान लीजिए बुध भी बलवान है, तो जातक क्या है मित्रों, एक उच्च कोटि का व्यापारी हो सकता है। उसके अतिरिक्त जातक जो है यात्राएं, धार्मिक यात्राएं बहुत अच्छी करेगा। अब नवम भाव का स्वामी मित्रों जब भी अष्टम भाव में बैठेगा, तो उससे क्या होगा, अब देखिए यहाँ से अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां स्थान आ रहा है। तो भाग्य भाव के स्वामी यहाँ आकर कहीं ना कहीं पीड़ित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि नवम भाव का स्वामी एक तो अष्टम भाव में बैठेगा। जन्म कुंडली में षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव को हम लोग थोड़ा पीड़ित भाव, दुख भाव माना गया है। तो एक तो भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा, दूसरी बात अपने स्थान से द्वादश,
तो दो दो तरीके से पीड़ित हो गया है, तो जातक क्या रहेगा, दुष्ट प्रवृत्ति का होगा, स्वभाव उसका जो होगा मित्रों क्रूर प्रवृत्ति का होगा, थोड़ा जातक ढीठ भी होगा, अपने कार्यों को करने के लिए लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है, लड़ झगड़ के अपने कार्य को कर लेगा। उसके अतिरिक्त जातक परिवार में कुटुंब में विवाद भी कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि परिवार में उसकी बनेगी नहीं, लोगों से तालमेल नहीं बैठेगा, परिवार में कुटुंब में भाई बंधुओं में उसका जो संबंध है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त जातक क्या रहेगा, थोड़ा निर्दयी रहेगा। कहने का तात्पर्य कि दया भाव उसके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए उसका थोड़ा भी काम बिगड़ गया है तो जातक लड़ाई झगड़े में भी उतर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जातक क्या है, विचित्र स्वभाव वाला रहेगा। कब आपके साथ वो कैसा व्यवहार करने लग जाए ये आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे। कहने का तात्पर्य विचित्र स्वभाव उसका कब मूड बदल जाए, कब मूड कैसा आ जाए, ये सारी चीज़ें आप नहीं समझ सकते हैं। अब जन्म कुंडली में जब भी नवम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठेंगे अति उत्तम योग है। इसे कहेंगे जातक अपने भाग्य भाव में ही बैठा है तो जातक भाग्यवान, पिता का जो उसका संबंध, पिता से जो उसके संबंध है मित्रों बहुत ही मधुर रहेंगे, बहुत ही प्रिय रहेंगे, और पिता का भी जो स्नेह है, पिता का जो आशीर्वाद है पुत्र के प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा। कुटुंब की वृद्धि करने वाला होगा, परिवार की वृद्धि करने वाला होगा, भाग्यवान रहेगा, धनवान रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों, जातक सेवा भाव उसके अंदर इतनी ज़्यादा रहेगी, ब्राह्मणों का, माता पिता का, गुरु का परम भक्त रहेगा, धर्म के प्रति उसकी गहरी आस्था रहेगी। कोई भी धार्मिक कार्य होगा तो उसमें बढ़ चढ़ के कार्य करना, धन खर्च करना। कहने का तात्पर्य है कि धन, तन मन धन से अर्पित कर देना अपने आप को, अपना सर्वस्व उसको धर्म के प्रति लगा देना। तो ये जब भी नवम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठेंगे तो जातक क्या रहेगा, भाग्यवान रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का जातक रहेगा। जब भी नवम भाव के स्वामी दसम भाव में बैठेंगे मित्रों तो जातक क्या रहेगा, यहाँ से तृतीय हो रहा है 1 2 3, तो जातक क्या रहेगा मित्रों, पराक्रमी भी रहेगा। इसके अलावा सरकार से उसे विशेष लाभ प्राप्त होगा, सरकार के साथ रहकर कार्य कर सकता है, सुखी रहेगा। एक बात और मित्रों कि कठिन से कठिन कार्यों को अपने मेहनत से, अपने दिमाग से वह कर सकता है। कोई भी उसके सामने कठिन कार्य आ जाएगा तो वो डरेगा नहीं, और मतलब किसी की सहायता के बिना ही अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने टैलेंट से, अपने दिमाग से उस कार्य को वह कर सकता है। इसके अतिरिक्त शासन में उच्च पद पर भी रह सकता है, बड़ी बड़ी सभाओं का वो सदस्य हो सकता है। कुल मिला के नवम भाव का स्वामी जब दसम भाव में बैठेंगे तो अति उत्तम माना जाएगा। अब मित्रों नवम भाव के स्वामी जब एकादश भाव में बैठेंगे तो एकादश भाव में बैठने से जातक क्या रहेगा, आय, वहाँ से हम विचार क्या करेंगे मित्रों, तो आय जातक बहुत अच्छी करेगा, जातक दीर्घायु होगा, धर्म के प्रति आस्था रहेगी, व्यापार जातक बहुत अच्छा करेंगे। व्यापार में उसका कह सकते हैं कि जब व्यापार करेगा जातक तो उत्तर वृद्धि करेगा, अच्छे व्यापार उसका बढ़ता चला जाएगा। और जातक क्या रहेगा, उसके दिमाग में व्यापार करने के लिए एक से एक तरकीब, एक से एक जो क्या कह सकते हैं दिमाग आएंगे, क्योंकि जब भी नवम भाव के स्वामी एकादश भाव में बैठेंगे तो उनका संबंध ज्ञान भाव से होगा मित्रों। तो जातक के दिमाग में व्यापार करने के नए नए तरीके आएंगे, व्यापार तो करेगा, इसके अतिरिक्त जातक ऊपरी कमाई भी बहुत करेगा। यदि मान लीजिए जातक सरकारी नौकरी में भी जाता है तो वहाँ भी जाकर के ऊपरी कमाई करने के बारे में बहुत अधिक विचार करेगा। अब नवम भाव के स्वामी जब भी द्वादश भाव में बैठेंगे मित्रों तो यहाँ से देखिए क्या है, त्रिकोण का संबंध हो रहा है, पंचम भाव का, 1 2 3 4, क्षमा करें मित्रों, चतुर्थ भाव का संबंध हो रहा है। तो जातक क्या रहेगा, उसे विदेश से विशेष लाभ प्राप्त होगा, विदेश आना जाना और वहाँ जाकर के अच्छा पैसा कमाना। इसके अतिरिक्त जातक क्या रहेगा, चतुर रहेगा, और कलाओं, उसके अंदर कलाएं बहुत अच्छी रहेगी। कोई व्यक्ति होता है कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर टैलेंट होता है, हर कार्य को कर लेता है, सेम जातक वैसे ही रहेगा। और सेवा द्वारा ख्याति प्राप्त करेगा, अच्छे अच्छे कार्यों को करने वाला होगा, ऐसे ऐसे कार्यों को जातक करेगा जिससे समाज में मान प्रतिष्ठा उसकी खूब बढ़ेगी। अब तक के लिए इतना है मित्रों। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस जन्म कुंडली में जो भी बातें बताई गई हैं वो एक सामान्य फलादेश और शुभ ग्रहों का फलादेश है। यदि
यहाँ पे अगर पापक ग्रह होते हैं तो उसका फल विपरीत समझना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।